ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पर पीसीएस का ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 5 होगा। और ज्योग्राफी के अंदर हम स्पेशली पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर कराए हैं और अभी मैं इसको काफ़ी कराना है उसके अंदर। तो अभी तक मैंने आयोग की वेबसाइट पर देखा है कोई भी अपर पीसीएस के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और आज होगी 23 अप्रैल। तो आप ऐसा ना सोचे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 29 जून को नहीं होगा, 29 जून को ही एग्ज़ाम होगा। आयोग के पास 2 मंथ से ज़्यादा है। तो आयोग आपको अगर 25 दिन का टाइम देता है और 5 दिन की करेक्शन विंडो देता है, तो आप लगभग लगभग आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो आप ऐसा ना सोचे कि अभी आयोग ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है तो एग्ज़ाम 29 जून को नहीं होगा। देखिए, आयोग ने स्पेशली मेंशन किया था कि मतलब नोटिफाई किया था कि आपका एग्जाम 29 जून को ही होगा। तो ऐसा कोई भी अपने दिमाग में कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी चाहिए कि एग्जाम 29 जून को नहीं होगा। और ये आयोग का सिलेबस है। देखिए, हम यहाँ पर अभी ड्रेनेज सिस्टम कर रहे हैं। तो मैं आपको इस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आपको रिवर्स के बारे में बता रहा हूँ और उस पर जो डैम है वो भी करा रहा हूँ। जैसे इरिगेशन से रिलेटेड जो कैनाल्स बनी हुई है उससे भी मैं रिलेटेड चीज़ें कराता जा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं कहीं की चीज़ें कहीं करा देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप सीक्वेंस से नहीं चल सकते, टॉपिक वाइज नहीं चल सकते हो। तो जहाँ जो चीज़ आ रही है उसको वहीं करा देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जब वो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर उन चीज़ों को हटा दूंगा। मैं वो टॉपिक भी कोशिश करूंगा कि पूरी कवर की जाए। तो उत्तराखंड का भी सिलेबस यहाँ पर दे रखा है कि उत्तराखंड के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस ऊपर दे रखा है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो भी सिलेबस दे रखा है उसको आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। अब ये 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बस आप जो है गंगा रिवर सिस्टम कर लो या फिर उत्तराखंड की रिवर्स के नाम कर लो तो हो जाएगा। आप इस गलतफहमी में ना रहें। आप आपसे जो है साउथ इंडिया में जो रिवर फ्लो करती हैं उनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी के नाम भी पूछ सकता है और इसका एग्जाम्पल ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन साउथ इंडिया की रिवर से ही रिलेटेड है ये वाला, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। और अब क्योंकि आज हम साउथ इंडिया के अंदर बहने वाली जो रिवर है उनको कवर कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको रिवर सिस्टम दो पार्ट के अंदर कवर कराया, एक तो नदर्न रिवर सिस्टम और सदर्न रिवर सिस्टम। सदर्न रिवर सिस्टम के अंदर मतलब पेनिनसुला के अंदर जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने नॉर्थ इंडिया वाला तो कंप्लीट करा दिया आपको 2 लेक्चर के अंदर, और मैंने उत्तराखंड के अंदर जो रिवर फ्लो करती है वहां पर माइक्रो लेवल पर आपको पढ़ाने की बहुत सारी कोशिश की कि आप समझ जाओ और क्वेश्चन भी सॉल्व कराएं कि कैसे उत्तराखंड के अंदर आपको माइक्रो लेवल पर पढ़ने की जरूरत है रिवर जो होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि मैंने उत्तराखंड की ज्योग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट करा दी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जहां भी लगेगा या मैं दूसरा जो भी लेक्चर अपलोड करूंगा और वहां पे उत्तराखंड से रिलेटेड है तो मैं कोशिश करूंगा उस चीज को कवर करने की। तो मैंने इंदस रिवर सिस्टम कंप्लीट करा दिया, गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट करा दिया और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कंप्लीट करा दिया। आज हम पेनिनसुला रिवर देखेंगे और पेनिनसुला रिवर में भी दो टाइप की रिवर हैं। एक तो जो वेस्ट फ्लोइंग है और एक जो ईस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग का मतलब क्या हो गया? जो रिवर वेस्ट की ओर फ्लो कर रही है ऐसा, ठीक है। और जो रिवर ईस्ट की ओर फ्लो कर रही है और ईस्ट की ओर फ्लो करती है तो वो वे ऑफ बंगाल में गिरेगी। और जो वेस्ट की ओर फ्लो करती है वो अरेबियन सी के अंदर अपना पानी ट्रेड करती है। तो ये हम दो जो है हम वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में देख लेते हैं। देखो, आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उसने क्वेश्चन को अंदर से खींच कर पूछा है। माइक्रो लेवल पर क्वेश्चन आपको उत्तराखंड से रिलेटेड ही तैयार करने हैं जो रिवर होती हैं। बाकी आपको थोड़ा मैक्रो लेवल आपको ध्यान रखना है। जो नर्मदा, जैसे नर्मदा हो गया तो नर्मदा का आप मैक्रो लेवल देखो। अब मैक्रो लेवल का क्या है? जैसे नर्मदा रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये देख लो कि कौन सी इम्पोर्टेंट सिटी है। जबलपुर इज द इम्पोर्टेंट सिटी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, और ये बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। तो ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं ये इसको माइक्रो लेवल नहीं बोलेंगे। माइक्रो लेवल में बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में ध्यान किया जाता है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपको नर्मदा रिवर के बारे में पहले बता देता हूँ कि नर्मदा रिवर का ये बेसिन है। अगर आप ये जो ब्लू लाइन है, ये बेसिन का मतलब ये होता है कि नर्मदा रिवर इस रीजन से बाहर फ्लो नहीं करती है। उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी है, जैसे यहाँ से तवारी ट्रिब्यूटरी, बहुत सारी छोटी छोटी इसकी ट्रिब्यूटरी निकलती हैं। तो वो ट्रिब्यूटरी
का जितना रीजन होता है, ठीक है, और मेन रिवर जो होती है, जैसे मेन रिवर मेन चैनल यहाँ फ्लो कर रहा होगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी होगी वो आसपास इसके अंदर अपना पानी डाल रही होगी। तो ये पूरा जो रीजन होता है दैट इज द ड्रेनेज, उसको बेसिन कहला जाता है, किसी रिवर का बेसिन। तो बेसिन का मतलब वही हो गया, एक ऐसा एरिया जहाँ पर जो मेन ट्रिब्यूटरी होती है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी होती है वो अपना पूरा एरिया कवर करती है। तो ये आपको ऐसा कोई बेसिन वगैरह पूछा नहीं जाएगा, कभी आप सोच रहे हो। और ये एक छोटा सा मैप है उसका, नर्मदा रिवर का। मैं आपको यहाँ पर ये मैप दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप इस रिवर को देखो, ये जो जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये है हमारी नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर वेस्ट की ओर फ्लो करती है। वेस्ट की ओर फ्लो करने का मतलब ये ईस्ट, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। और ये अपना पानी यहाँ पर, ये जो गल्फ ऑफ खंबात है, यहाँ पर अपने पानी को ड्रेन कर देती है, मतलब अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है यहाँ पर। और ये यहाँ पर एक रेंज है दैट इज द मैकाल रेंज। मैकाल रेंज पर एक यहाँ पर प्लेटू है, अमरकंटक प्लेटू। और अमरकंटक प्लेटू पर यहाँ पर एक नर्मदा एक कुंड है। नर्मदा कुंड इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको लगेगा कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर है ये। और इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो नर्मदा का जो सोर्स है, नर्मदा कुंड, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नर्मदा कुंड से निकलती है, तो वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि नर्मदा अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, तो वो भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जनरली उसने कुंड के बारे में नहीं पूछा है। अगर यूपीएससी की भी बात करें या दूसरे सोर्सेस की बात करें या दूसरे जो एग्जाम, जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने पूछा है अमरकंटक प्लेटू। तो अमरकंटक प्लेटू से काफी सारी रिवर जो है निकलती है। जैसे यहाँ पर अमरकंटक प्लेटू है, इधर से ही सोन रिवर निकलती है। ये जो सोन रिवर आप देख रहे हो, ये भी अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। यहाँ से आप बोल सकते हो, यहाँ से नर्मदा रिवर निकलती है, और इधर की साइड जो रिवर फ्लो करने वाली है, वो अलग अलग है, वो अलग है। तो इस टाइप का यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, दैट इज द अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक प्लेटू से ये ओरिजिनेट होती है। और इस पर एक इम्पोर्टेंट सिटी है मध्य प्रदेश की जबलपुर सिटी है। यहाँ पर मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरदार सरोवर डैम कौन सी रिवर पर है। देखो, पूछा नहीं जा सकता है। 2024 में मैच द फॉलोइंग उसने कराए थे, और इस एक साइड पर यहाँ पर आपको जो है रिवर के नाम दे रखे थे, और उन रिवर पर कौन से डैम बने हुए हैं उनके, और आपको मैच द फॉलोइंग पूछ रहा था। तो देखो, इस टाइप के जो मेजर प्रोजेक्ट होते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहिए, क्योंकि सरदार सरोवर डैम कोई छोटा डैम नहीं है, बहुत बड़ा डैम है ये नर्मदा रिवर पर। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ये वेस्ट की ओर फ्लोइंग करने वाली सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। वेस्ट की ओर जो रिवर फ्लो करती है, दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर एंड लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसी चीजें पूछी गई हैं। अभी मैंने आपको वो गोदावरी से रिलेटेड क्वेश्चन था जो पूछा गया था, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, और मैकाल रेंज जो है, ये अमरकंटक प्लेटू मैकाल रेंज पर लोकेशन है इसकी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट रिवर है जो वेस्ट की ओर फ्लो करती है, दैट इज द तापी। देखो, वेस्ट की ओर कम रिवर फ्लो करती है, क्योंकि उसका एक रीजन ये है कि ये वाला जो आप देखते हो, जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का ढाल इधर की ओर है, वेस्ट टू ईस्ट है। मतलब वेस्टर्न घाट इधर की ओर उठा हुआ है और इधर की ओर दबा हुआ है। तो उसकी जितनी भी रिवर है वो इधर की ओर फ्लो करती है। तो जैसा आप गोदावरी देखोगे, तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, लेकिन ईस्टर्न जो है जो फ्लो करती है, वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर फ्लो करती है। तो उसका एक रीजन ये, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट उठा हुआ है और जो ईस्टर्न घाट है वो दबा हुआ है। तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के अंदर का हमको टाइम मिला, तो हम उसके जो डिफरेंस है उसके बारे में जरूर देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कभी कभी डिफरेंस भी मेंस के अंदर डिफरेंस भी पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी के अंदर तो वो प्री के अंदर वो डिफरेंस पूछ लेता है। तो अब तापी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, देखिए तापी, हाँ, मैं यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आपसे बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो, तो ये जो, वैसे मैं इसको अलग से लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर छुड़वा रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर जो ये है, ये आप देख सकते हो, ये पहाड़ियाँ हैं, ये विंध्यन रेंज है, विंध्या रेंज है। और ये जो इधर आप देख रहे हो, ये वाली जो पहाड़ी है, ये है सतपुरा रेंज, ये सतपुरा। तो सतपुरा रेंज और विंध्या रेंज के बीच में, इन दोनों के बीच में एक फॉल्ट डेवलप हुआ है। तो उसी फॉल्ट में ये जो रिवर है, नर्मदा रिवर, ये फ्लो करती है। और सतपुरा रेंज के अगर आप देखो साउथ के अंदर, साउथ सतपुरा, ये सतपुरा रेंज है, इसके साउथ में
जो रिवर फ्लो करती है, बेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट इज द तापी। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन में ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपको 4-5 ऑप्शन दे जाएंगे, उसमें 2 रिवर के नाम होंगे कि इनमें से 2 रिवर कौन सी हैं जो कि वेस्ट की ओर फ्लो करती है, जिसमें से तापी और नर्मदा रिवर एक ऑप्शन में दी गई होंगी। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में उठने चाहिए कि भाई ऐसे क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन वो मतलब ऐसे चीजों को क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मैं अपनी साइड से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि सिस्टम को थोड़ा सा मतलब जितने भी ये पीसीएस से हो गए, पहले क्वेश्चन इनके इजी आते थे, ऐसे फैक्चुअल चीजें पूछी थी, आजकल वो फैक्चुअल चीजों को तो पूछ ही रहा है। अपने यहाँ जो लेवल उसने बढ़ा दिया है, यूपीएससी के लेवल के वो क्वेश्चन पूछने लग गया है। तो हमको फैक्चुअल के साथ में थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि हम उसको एनालाइज करें कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आप नर्मदा रिवर के बारे में ऊपर 2-3 नर्मदा रिवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक ठीक है गलत है, नीचे 4-5 स्टेटमेंट दिए जाए, उनमें से आपसे बोला जाए। तो एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि नर्मदा रिवर विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में फ्लो करती है। तो ऐसा भी स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। और ये जो पहाड़ियां हैं, ऐसा नहीं मैं इनको छुड़वा रहा हूँ कि यहाँ मैं करा नहीं रहा हूँ, मैं नर्मदा मतलब रिवर को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैंने इनके लिए अलग से लेक्चर डिजाइन किए हैं। तापी रिवर, हाँ यहाँ पर एक और जो काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो नर्मदा रिवर से है। नर्मदा रिवर की ना बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, अगर आप यहाँ पर देखो, ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी है। तो आपको ज्यादा ट्रिब्यूटरी इसकी तैयार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी भी ट्रिब्यूटरी नहीं है कि भाई इन सारी छोटी छोटी चीजों को तैयार किया जाए। बस इसकी एक ट्रिब्यूटरी याद रख लो, तवा रिवर। तो तवा रिवर जो होती है वो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और सतपुरा नेशनल पार्क से ये पास होती है, सतपुरा नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकल के जाती है। तो कभी कभी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि सतपुरा से जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर लोकेशन है उसकी, और उससे कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। अब देखिए उत्तराखंड या पीसीएस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको किसी स्टेट का नाम दे दिया जाएगा और यहाँ पर आपको कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कोई सत नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, और मैच द फॉलोइंग, कौन से स्टेट में कौन सा जैसे कि पंचमढ़ी जो सेंचुरी है या ये सतपुरा नेशनल पार्क काफी फेमस पार्क है, तो ये कौन से स्टेट में है। इस टाइप से आपसे मैच द फॉलोइंग करा लिए जाएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सतपुरा नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश के अंदर इसकी लोकेशन है, और ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है बोरी सेंचुरी और पंचमढ़ी सेंचुरी और सतपुरा नेशनल पार्क को मिलकर बनाया गया है। तो मैं आपको इसका मैप दिखा देता हूँ, ये जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, सॉरी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसका जो मैं मैप दिखाता हूँ, और ये मध्य प्रदेश के अंदर इसकी लोकेशन है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर ये है हमारा बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पर है सतपुरा नेशनल पार्क। तो जो तबा रिवर है वो यहाँ से ओरिजिनेट, ऐसे ओरिजिनेट, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, ये तवा रिवर ऐसे ऐसे जाती है यहाँ पर, ये तवा रिवर। तो और फिर ये इधर नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है, तो उस नर्मदा रिवर से जो है मिल जाती है। तो तवा तवा आप बोल सकते हो कि जो तवा रिवर है वो नर्मदा रिवर की जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन में सबसे कमी ये है कि आपसे पूछे लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कौन नाम पूछे, लेकिन हाँ जरूर पूछ सकता है कि भाई ये इसकी ट्रिब्यूटरी है या नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। और 2024 में मैंने आपको दिखाया कि 4 क्वेश्चन उसने रिवर से रिलेटेड पूछे, तो इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर है ये गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ यहाँ पर, ये, और गाविलगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं उसी से ओरिजिनेट होती है ये हमारे पास तापी रिवर। सॉरी मैं अभी तापी रिवर पर नहीं आया, मैं तवा रिवर के बारे में आपको बता रहा था। तो अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट जो है रिवर है, जो बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, दैट इज द तापी रिवर। तो तापी रिवर जो है वो भी जो रिवर है वो बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बेस्ट की ओर फ्लो करती है। ये भी एक छोटे से क्रैक के अंदर फ्लो करती है। अब कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, और इस पर एक इम्पोर्टेंट सिटी है दैट इज द सूरत। तो देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, यहाँ पर आपको रिवर के नाम दे दिए जाएंगे और यहाँ पर जो है सिटी के नाम दे दिए जाएंगे, और रिवर होंगी यहाँ पर और सिटी। तो मैच द फॉलोइंग करा लेगा, कौन सी रिवर पर कौन सी सिटी लोकेट है, इंपॉर्टेंट सिटी। तो सूरत बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है गुजरात की, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। पूछे गए क्वेश्चन है ये, कभी आप सोच रहे हो कि मैं ये वैसी उलूल जुलूल बातें कर रहा हूँ, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं दूसरे एग्जामों में। बात करते हैं अब ये तापी रिवर की। तो तापी रिवर का मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ, यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करो इस मैप को। तो ये जो है, ये आप अगर आप देखो, तो ये हमारे पास इधर वाला जो पोर्शन है दैट इज द ये बदियन रेंज,
और यहाँ पर जो ये जो आप देख रहे हो ये सतपुरा रेंज है, और यहाँ से ओरिजिनेट होती है ये जो है अमरकंटक प्लेटू है, और यहाँ से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है ये। तो दो रेंजेस के बीच में ये रिवर फ्लो करती है। और अब बात करें हम तापी रिवर की, तो तापी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है ये तापी रिवर की अपनी दो अलग से हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी हैं, तो उनको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए सूरत, ये सूरत है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो तापी रिवर है और नर्मदा रिवर है वो अपना पानी कहाँ पर उड़ेलती है, डिस्चार्ज कहाँ पर करती है, तो आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ खंबात, ये भी ऑप्शन हो सकता है। या फिर गल्फ ऑफ खंबात इज अ पार्ट ऑफ द अरेबियन सी, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये अरेबियन सी में अपना पानी जो है डिस्चार्ज करती है, पानी उड़ेलती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में उठने चाहिए। कौन सी बड़ी सिटी है वो आपको आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये जबलपुर है, काफी इंपॉर्टेंट शहर है, नर्मदा रिवर पर इसकी लोकेशन है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं महानदी रिवर के बारे में। देखो महानदी रिवर के बारे में आप जब पढ़ रहे हो तो इनकी ना ट्रिब्यूटरी आप अच्छे से याद रखना। और मैंने यहाँ पर मैप के थ्रू अच्छे से कोशिश की है कि मैं इन ट्रिब्यूटरी को आपको समझाऊं। तो ये महानदी रिवर का जो है बेसिन है। तो महानदी रिवर का बेसिन है ये यहाँ पर। ये एक रिवर है और एक ये रिवर है, दूसरी रिवर ये होगी, और ये देखेंगे आपको ये कौन कौन सी है। ये इब रिवर है, आई बी इब, और ये तेल है, और यहाँ पर हसदियो है। और अभी हम जो है इन रिवर के बारे में, और ये जो रिवर आप देख रहे हो ये है महानदी रिवर। तो हीराकुंड डैम, सॉरी हीराकुंड डैम इसी पर बना हुआ है। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको एक मैप दिखाता देता हूँ। हाँ देखिए ये मैप से आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ आपको। थोड़ा सा व्यू आपको जो है मतलब पता होना चाहिए कि भाई मैक्रो लेवल पर भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट, जैसे हीराकुंड डैम है आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इस मैप में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये जो मैप है मैंने भारत सरकार की वेबसाइट से लिए हैं। तो भारत सरकार अपनी एक एटलस जारी करती है रिवर से रिलेटेड, तो मैंने वहां से इनको जो है एक्सट्रैक्ट करा है। तो मैप मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो देखो ये जो आप देख रहे हो ये मेन रिवर है, और ये वाली ये कौन सी रिवर है, ये रिवर है आपकी महानदी। तो महानदी रिवर पर एक डैम बना हुआ है, दैट इज द हीराकुंड डैम। तो ये उसका मेन कोर्स है महानदी रिवर का। अब इसकी देखो एक दो तीन तीन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी और एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, बाकी सब छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी। तो आपको ऐसा, और जैसे सियोनाथ है, सियोनाथ की भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी, कोई जरूरत नहीं है आपको ये सारी चीजें करने की कि भाई सियोनाथ की भी आप ट्रिब्यूटरी करो। बस आप ये याद कर लो कि जो सियोनाथ है इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द नर्मदा रिवर, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, दूसरी जो रिवर हमको मिलेगी, दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर मिलेगी हसदियो। ये कहता है रिवर कह रही हंस दो भाई। तो हसदियो इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द नर्मदा रिवर। तो ये नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। फिर उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इब रिवर इज ऑल्सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द नर्मदा रिवर। और यहाँ पर आप देख रहे हो दैट इज द हीराकुंड डैम है। तो ये डैम कौन सी रिवर पर है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है हम क्यों पढ़े हैं, भाई क्वेश्चन पूछेगा इसलिए पढ़ना पड़ेगा। ये नर्मदा आगे की ओर फ्लो कर रही है, और यहाँ पर एक जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है that is ये तेल या टेल जो भी कुछ बोलो आप, वट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस यू कैन प्रोनाउंस। तो ये जो रिवर है ये इसकी तेल रिवर है। और ये कौन सी रिवर है, लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पर एक रिवर है दैट इज द चिल्का रिवर। और एक ये जो रिवर आप यहाँ पर देख रहे हो ये दया रिवर है यहाँ पर। तो आपसे पूछा जाता है यूपीएससी के अंदर भी पूछा जाता है कि दया रिवर कौन सी ये चिल्का लेक है, चिल्का लेक कौन से स्टेट में लोकेटेड है। नंबर वन इट इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये सॉल्ट वाटर की एक लेक है, लेगून है सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर का। और किस रिवर के माउथ पर है, तो ये जो एक एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटरी है नर्मदा रिवर की, तो उसी डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम है दया रिवर। तो दया रिवर के मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब ये होता है कि जैसे मेन रिवर है तो यहाँ से उसने
इस मेन रिवर से बहुत सारा जो है रिवर अलग अलग हो गई है। तो एक रिवर इससे ये अलग होती है जिसका नाम है दया रिवर। तो दया रिवर अपना पानी कहाँ किस जो है लेगून या फिर लेक में उड़ेलती है, दैट इज द चिल्का लेक। तो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ये वाली इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप सब ये देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मतलब पूछे नहीं जा रहे तो आएंगे नहीं। अब यूपी अब जो ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस है ना, एक तो इसका एग्जाम कभी कभार होता है, मतलब ईद का चांद जैसी वाली बात हो जाती है कि ईद का चांद हो गया हो तुम। तो इनको ध्यान देना चाहिए कि जो भी वैकेंसी है उनको प्रॉपर भरें, चाहे इनके स्टेट में लेट से जैसे 50 वैकेंसी वो भी भरो। आप हर साल वैकेंसी निकालो, ऐसा तो नहीं है वैकेंसी बिल्कुल ही नहीं निकलती है। तो ये पॉलिटिक्स जो है इन सरकारों को खेलनी बंद करनी चाहिए, स्टूडेंट्स के जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये इनको बंद करना चाहिए। और मैं तो बोलूंगा इन धर्मशालाओं को बंद कर दो, अगर आप रेगुलर वैकेंसी नहीं निकालता हो तो इन धर्मशालाओं को बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। आप वहां पर सरकारी अफसर आपने बैठा रखे हैं, वो सरकारी खजाने से जनता की जो मेहनत की कमाई है टैक्स में सरकार वसूल करती है, उसको जो है लुटाया जा रहा है, बर्बाद करा जा रहा है। तो ये गलत बात है कि आप रेगुलर वैकेंसी सरकार नहीं निकालती है, तो आपको रेगुलर वैकेंसी निकालो। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा स्टेट, मैं उसको बोलता हूँ हर साल वो चाहे 15 वैकेंसी हो, हर साल एग्जाम किसी साल को छोड़ दिया जाए, हर साल एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इन स्टेट को देखो, आप ऐसा तो नहीं पूरी तरह से जो है पब्लिक सेक्टर को कम्प्लीटली एबॉलिश कर दोगे, आपको जरूरत है सारे सरकारी अफसर की जरूरत है। तो आप पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड नहीं हो सकते धीरे धीरे आप खत्म कर सकते हो। मैं भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि सरकारी नौकरी में बहुत ज्यादा करप्शन होता है। एक सड़ा सा चपड़ा सी जो है वो भी मतलब चाहता है कि उसकी सैलरी पैकेज करोड़ों में है। तो सरकार को मतलब कोशिश करनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करे और इनको कम करे, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई मॉडल सामने आ नहीं रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट किया जाए जिससे प्राइवेट जॉब बढ़े और ये सरकारी नौकरियां कम। तो सरकार सरकारी नौकरियों को कम करने की ओर ध्यान ज्यादा दे रही है, और प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियां उनका तो कोई अता पता है नहीं, वो तो आ नहीं रही है, तो जिसकी वजह से यूथ में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। और जिनकी सरकारी नौकरी लग जाती है, चाहे वो सड़ा सा हो, डी ग्रुप की जॉब वाला है, वो भी करप्शन करने में लगा हुआ है। तो बहुत बड़ी समस्या है इंडिया के अंदर। तो और मैं जब भी बोलता हूँ, आप उत्तराखंड के अंदर अगर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आपकी कोई सी भी जॉब लगती है उत्तराखंड के, तो अपना इंटेंशन आप ये सोच कर ना आए कि आपको उत्तराखंड के अंदर जॉब करनी है और करप्शन भी करना है। देखो उत्तराखंड एक प्यारा सा स्टेट है, ठीक है, मैं बहुत ही स्वर्ग बोलता हूँ। उत्तराखंड हो गया और ये हिमाचल हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, ये स्टेट, तो आप वहाँ पर अपना गलत इंटेंशन से ना जाए, उत्तराखंड के डेवलपमेंट में अपना सहयोग दें। अगर आपकी जॉब लगती है, आप पीसीएस का एग्जाम कोई भी निकालते हो, डीएम एसडीएम कुछ भी बनते हो, ये करप्शन वाली बातें मत करो। और इस देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो सबसे थर्ड क्लास का टपका होता है, जो सबसे गरीब इंसान है, उस पर इसकी मार पड़ती है करप्शन की। आप समझ रहे हो? तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें, कोई आईएएस में टॉप कर जाता है, कोई पीसीएस में टॉप कर जाता है, लेकिन फिर वही निकम्मापन उनके अंदर भरा होता है, वही करप्शन कर रहे होते हैं कई कई करोड़ के। तो इन जब भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो या फिर किसी भी स्टेट में जा रहे हो, तो ये इंटेंशन मत लेके जाओ। अपने आप को एक अच्छा मॉडल साबित करो कि देखो आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं जो करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं। तो ये हमने जो है महानदी रिवर के बारे में देखा। अब इसकी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे रखी है, लिखा हुआ है कि कहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है। तो छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका बेसिन काफी बड़ा है। तो ये हमने देखा कि महानदी रिवर के बारे में। और यहाँ पर एक मैंने और मैप दे रखा है, आप इसको मैग्नीफाई करके देख सकते हो। और मैं बार बार बोलता हूँ अपने और टेलीग्राम चैनल पर मैं ये पीपीटी जो डाउनलोड और सॉरी अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पर ऐसा नहीं कोई आपको पैसे, आप जा सकते हो और इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चाहते हो कलर कोडिंग करना, अपने हिसाब से आप कर सकते हो पीपीटी के अंदर। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई मैंने यहाँ पर कि कॉपी राइट कर कुछ कर अपनी साइड से कुछ किया हुआ है, अभी तक मेरा कुछ ऐसा है नहीं है। तो हीराकुंड डैम के बारे में मैंने यहाँ पर जो है चीज़ों को मैग्नीफाई करके दे दिया है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो एक ये मैप है और ओवरऑल मैप यहाँ पर रिवर जो भी फ्लो कर रही है उसका मैप है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए बेमबेटका लेक कहाँ पर है, एक क्वेश्चन ये बनता है केरला के अंदर। ऐसी इन्फॉर्मेशन चिल्का लेक से रिलेटेड थी, तो मैंने ये बेमबेटका लेक भी डाल दी। कहाँ पर है? ये केरला के अंदर है और लॉन्गेस्ट लेक, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द इंडिया। आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बीच में से कौन सी लॉन्गेस्ट लेक है ऑफ द इंडिया की? बेमबेटका। या ये लेक कहाँ पर है? केरला के अंदर। समझ रहे हो आप?
चिल्का लेक के बारे में, चिल्का लेक बिगेस्ट इन लैंड वाटर सॉल्ट वाटर लेक है। तो मतलब खारे पानी की सबसे बड़ी ये जो है झील है इंडिया की। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए भैया कहाँ पर है। और मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल रखी है। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है, वैसे तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जिनको पता है एनवायरनमेंट के अंदर रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था। तो उसमें कुछ जो नेचुरल हमारी साइट्स होती हैं, उनको हम रामसार कन्वेंशन के अंडर में वेटलैंड घोषित कर देते हैं। तो ये हमारा इंडिया चिल्का जो लेक है वो इंडिया की पहली ऐसी लेक है जिसको ये जो इंडियन मतलब वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल, इस रजिस्टर में इसको रजिस्टर किया गया था। इंडिया की पहली, अगर आपसे पूछा जाए पहली लेक का नाम बताओ जिसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंसी का दर्जा दिया गया था अंडर द रामसर कन्वेंशन, तो दैट इज द रिलेटेड टू द ये जो है चिल्का लेक है। समझ गए आप? तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पीसीएस वाले इनके पेट में भी दर्द होने लगता है, तो ये भी क्वेश्चन अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो हम भी यूपीएससी के लेवल क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। वैसे ये निकम्मे होते हैं एक नंबर के, इनको तो ये भी नहीं पता होता है। ये शराब पीकर जो है, जो नशेड़ी टाइप के लोग बैठाते हैं जो पेपर सेट करते हैं। आपने देखा होगा चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, और दूसरे भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उनके क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। अब इन क्वेश्चन जानबूझ कर गलत करते हैं या किसी नशाड़ी गंजाड़ी से ये पेपर बनवाते हैं, इस पर जो है मतलब यहाँ पर जो है सरकारों को ध्यान देना चाहिए भाई। इनको मतलब ये तो एक ऐसी बात होगी खुला सांड छोड़ दिया अपना। देखो यूपीएससी का रिकॉर्ड है, शायद ही कहीं कोई क्वेश्चन गलत, क्योंकि उसका एक रीजन ये है कि वो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। कोई क्वेश्चन की सोर्स क्या होगा, सारी चीजें इंफॉर्मेशन वो उनकी ऑथेंटिक होती है। तो ऐसा नहीं किसी, ये जो पीसीएस वाले होते हैं ये जो ये कहीं कॉपी पेस्ट कर डालते हैं, किसी भी वेबसाइट से कर देंगे, तो उनको भी नहीं पता होता है, विकिपीडिया से मार दिया इन्होंने कॉपी पेस्ट, तो इनको भी नहीं पता है। तो इनके जैसे अभी पीछे 2024 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम करना, 20 क्वेश्चन गलत है। आप समझ रहे हो ना, 150 में से 20 क्वेश्चन का मतलब क्या मतलब है? तो आयोग को और इनको ऐसे जो ठरकी हैं टाइप के जो कमीशन बनाए हैं इनको हटा दो। जो बना रखे हेड बना रखे चेयरमैन जो भी है इनको हटा दो। ये ठरकी टाइप के लोग हैं, इनको तो खुद नहीं पता होता है, ये तो खुद नशे में घूमते रहते हैं। तो ये तो मतलब इनको हटा देना है, ऐसा चाहिए। जो ईमानदार लोग हैं जो पेपर को अच्छे से सेट करे, अभी वो पीपीएससी के अंदर इतना प्रोटेस्ट हुआ वहां पर पेपर लीक की समस्या, फिर भी कुछ भी नहीं होता है। तो साफ साफ है कि इन जो ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन बने हुए हैं, इनके अंदर करप्शन है, करप्शन बहुत बड़े लेवल पर। तो इनको मतलब सरकार मतलब लोगों का विश्वास हो सरकार के अंदर तभी विश्वास होगा जब ये इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम करे। तो अब देखो क्योंकि अगर आज का युवा वो सरकार में विश्वास नहीं रखेगा तो डेमोक्रेसी जैसी चीजों का कोई मतलब बनता नहीं है। आप समझ रहे हो? तो इसलिए इन इंस्टीट्यूशन को जो है हमको बचा कर रखना चाहिए और ईमानदार लोगों को यहाँ पर भेजना चाहिए। ये ठरकी नसाड़ी गंजाड़ी लोगों को यहाँ पर नहीं भेजना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इनका हर मंथ जो है टेस्ट होना चाहिए इनका, इनकी बॉडी का, कि ये कौन सा नशा करते हैं। दूसरों को तो बहुत भाषण देते हैं ये लोग। इनकी साइड से कोई गलती हो जाती है तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती। अगर स्टूडेंट की साइड से कोई गलती होगी तो उसको पूरा डीबार कर दिया जाता है एग्जाम से, वो कोई एग्जाम नहीं देगा वो उसकी मिस्टेक की वजह से। अपना अपना एक भी डॉक्यूमेंट या जरा सा भी नाम इधर उधर हो जाता है तो ये लोग आपको वैकेंट मतलब जो भी आपकी सीट है वो देने से मना कर देते हैं कि आपकी गलती है। लेकिन जब इनकी वजह से गलती होती है तो ऐसा कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं होती है। इवन इनकी सोर्स या करप्शन इतना होता है कि जो है वकील लोग तक को पैसे देकर ये कोर्ट में अपने केस जीत जाते हैं। तो आप समझ रहे हो, यही हुआ बीपीएससी के अंदर। तो बीपीएससी सारा पक्ष जो जा रहा था वो स्टूडेंट्स के पक्ष में जा रहा था, लेकिन वहां पर जो भी इन्होंने जो जज बज होते हैं उनको पैसे वैसे दे दिए होंगे, तो और कौन से होते हैं, क्योंकि करप्शन है ही उनके अंदर। और बस वो बीपीएससी के पक्ष में उन्होंने फैसला सुना दिया। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है हाई कोर्ट वगैरह, यहाँ भी जो मतलब ठरकी टाइप के लोग बैठे रहते हैं, करप्ट लोग बैठे रहते हैं। तो मतलब इन हमारे देश के अंदर जो जुडिशरी है उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और या हाई कोर्ट हो। किसको बनाया जा रहा है किसको नहीं बनाना चाहिए ये कोई मतलब नहीं है यहाँ पर इन सारी चीजों का। किसी को भी बना देते हैं। गोदावरी गोदावरी रिवर सिस्टम आप पढ़ते हैं, गोदावरी रिवर सिस्टम काफी बड़ा रिवर सिस्टम है। और इस ये जो रिवर है ये ईस्ट की ओर फ्लो करती है। जैसे मैंने नर्मदा जो है, नर्मदा भी इज फ्लोइंग रिवर, ये भी ईस्ट की ओर फ्लो करती है। और अपना पानी कहाँ पर डिस्चार्ज करेगी? अपना पानी ये बे ऑफ बंगाल के अंदर डिस्चार्ज करेगी। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? देखिए महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, त्रंबकेश्वर। तो मैं इसकी अभी आपको लोकेशन दिखाता हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ी सी जान लो। ये पेनिनसुला की सबसे बड़ी रिवर है। नंबर टू इज द लॉन्गेस्ट रिवर, जो सबसे बड़ी सबसे लंबी रिवर है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है।
और इसको जो साउथ इंडिया है, मतलब जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला की दक्षिण गंगा या फिर सदर्न गंगास बोला जाता है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिवर है जिसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। आप समझ रहे हो? तो ये गंगा के बाद सबसे बड़ी रिवर है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। मैं ऐसा आपको ये ऐसे मजे लेने के लिए यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन पर मैं टाइम खर्च नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। कभी आप सोच रहे हो, ये देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये शायद मई में हुआ था, 14 मई को शायद एग्जाम हुआ था उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। वहां पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हैज द लॉन्गेस्ट कोर्स लेंथ? आंसर होगा गोदावरी। आप समझ रहे हो? तो ये जो क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन कंडीशन यही है, क्या आप इसको पहले से पढ़ के गए थे? अगर ऐसा आपको लगता है कि नया क्वेश्चन आ गया और ये इसलिए ऐसी जगह जो है यूपीएससी वाले बाजी मार के ले जाते हैं, क्योंकि आपको सबको लगता है कि जो पीसीएस का एग्जाम है यूपीएससी वाले ज्यादा निकालते हैं। आपने देखा होगा जो टॉपर होते हैं वो, उनका यूपीएससी नहीं निकल पाता है, लेकिन वो फिर भी पीसीएस का एग्जाम निकाल ले जाते हैं। तो उनको पता है कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, तो वो उसी हिसाब से तैयार करते हैं। वो काफी अपने आप से डिबेट करते हैं, अपने आप से डिस्कशन करते हैं, और वो एकदम धड़ 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 करते चले जाते हैं। हाँ, कुछ फैक्चुअल चीजें उनको याद नहीं होती है। तो ये आप यहाँ पर मैप देख सकते हो। और ये देखिए नासिक है यहाँ पर, उत्तराखंड, ये सॉरी उत्तराखंड का मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पर। ये देखोगे यहाँ पर नासिक है, और यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर, ये यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ये इसका लंबा सा लेंथ है यहाँ पर, ठीक है, जो ये और आप देख रहे हो दैट इज द गोदावरी रिवर। अभी ये देखिए गोदावरी रिवर की यहाँ पर ये बेसिन है गोदावरी रिवर का। और मैं आपको गोदावरी रिवर के जो इसकी ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में बताते हैं। देखो, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर जो मैप लिए हैं, भारत सरकार से मैप एक्सट्रैक्ट करे हैं, तो इसी की देखो, इसकी ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये नासिक है, नासिक के पास से ये ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। अब आपको लग रहा होगा भाई वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है तो इसको तो जो है बे ऑफ अरेबियन सी में गिरना चाहिए था, लेकिन इधर क्योंकि वेस्टर्न घाट का ढाल है, वेस्टर्न घाट जो है इधर इधर ये कर्नाटका है, उधर से उठा हुआ है, और ईस्टर्न घाट दबा हुआ है, तो जिसकी वजह से स्लोप इधर की ओर है। आप समझ रहे हो? तो रिवर वेस्टर्न घाट से भले से ओरिजिनेट होती है, लेकिन ईस्टर्न घाट को कट करती हुई बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना पानी डिस्चार्ज करती है। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ये गोदावरी रिवर के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। और इसकी एक राइट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, इसको मंजीरा बोलते हैं। देखो देखो यहाँ पर नाम इस कहीं कहीं क्या है ना, कहीं कहीं तो लिखा हुआ है म मंजरा, और कहीं कहीं लिखा हुआ है मंजीरा। तो दोनों नाम ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग का इधर उधर झोल झाल हो गया है, लेकिन दोनों नाम ठीक है, मंजीरा रिवर। और ये अब देखिए मैंने आपको दिखाया, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछा जाएगा कि भाई बताओ मंजीरा रिवर कौन सी रिवर की जो है और ट्रिब्यूटरी है। अब आप वहां पर बैठ के हुए हमन करते रहोगे, आपको पता है तो कर लगा दोगे तुरंत विद इन 2 सेकंड के अंदर। नहीं पता है तो फिर हमन करते रहो, ये वो फलाना ढिमकाना है, बस ऐसी, इसीलिए ये याद होनी चाहिए। अब देखो दूसरी इसकी मैं एक ट्रिब्यूटरी बताता हूँ। देखो ये तो इसकी जो गोदावरी रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मैंने बताई। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में हम बात करते हैं। देखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में यहाँ पर अब जरा समझो। देखो ये जो है ना, ये वाली पहले समझो यहाँ से, ये जो मैंने यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, मैं दोबारा नहीं चलाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये यहाँ पर किया है तो वो इरेज हो जाएगा। तो ये पैन गंगा है, ये पैन गंगा, और ऊपर से आती है बड़धा। ये तो जब ये बड़धा और पैन गंगा आपस में, देखो ये जो बड़दा है वो डायरेक्टली ट्रिब्यूटरी नहीं है गोदावरी की, और ना ही पैनगंगा है। लेकिन ये बड़धा और, जैसा आप या ये बोल सकते हो कि बड़धा की जो है ट्रिब्यूटरी है पैनगंगा, और जब दोनों मिल जाती हैं तो आपस में जब मिल जाएंगी तो आगे एक बड़ी सी रिवर बन जाएगी, तो उसका नाम है बड़धा। तो फिर से आगे बढ़ेंगी। अब ये जब आगे बढ़ती हैं तो ये बड़धा रिवर एक बड़ी सी ट्रिब्यूटरी से मिलती है, ट्रिब्यूटरी नहीं बोलेंगे वैसे, इसकी मेन रिवर है ये वैन गंगा। तो वैन गंगा और बड़धा जब रिवर मिलती है तो उसको परनहिता, ये परनहिता नाम की रिवर बनती है। तो परनहिता रिवर इतनी है, तो अगर देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन आता है कि परनहिता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी, बिल्कुल ठीक है, सही ऑप्शन है। और या ये भी ऑप्शन आता है कि परनहिता इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी, वो भी ठीक है, ठीक है। या फिर उसने परनहिता ही नहीं दिया है, उसने ये बोल दिया कि पैन गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी, ये बिल्कुल ठीक है। या बड़दा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ये गोदावरी, वो भी ठीक है। या वैनगंगा, क्योंकि ये देखो कैसे हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि वो ये जो ठरकी टाइप के लोग होते हैं इनको खुद नहीं पता होता, वो तो देखो वो खा खा कर भैंसे की तरह सांड हो गए होंगे थे, सरकारी पैसे पर मजे काट रहे होते हैं, सरकारी पैसे की शराब तोड़ रहे होते हैं। तो ये लोग बस पेट खा खा कर फुला रहे हैं।
इनको तो ये तो पढ़ते भी नहीं है, निकम्मा है एक नंबर के ये लोग। ये बोलते हैं कि हमारा एक कमेटी होती है, फलाना होता है, तो मतलब खुद उनकी निकम्मी कमेटी। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारी कमेटी जो इतने बूढ़े बूढ़े लोग हैं उनको वो पेपर गलत बना रहे हैं, उनके क्वेश्चन गलत होते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? हम सब बनवा लो तुम पेपर बिल्कुल सटीक बना के, अगर एक शब्द की भी कहीं इधर उधर हो जाए तो। आप समझ रहे हो? तो क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो, आपको पता नहीं है, आप डिबेट नहीं करते हो, डिस्कशन नहीं करते, सोर्स आपके ऑथेंटिक नहीं होते, तो ये प्रॉब्लम। तो कैसा ये देखो, अगर नियम से बोलूं तो नियम ये परनहिता ही आना चाहिए। परनहिता इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी। लेकिन अब उसने क्या सोच कर बनाया है क्वेश्चन, जैसे बैन गंगा दे सकता है, उसने उसको पता ही नहीं है कि परनहिता है ट्रिब्यूटरी, या उसको नहीं पता है कि बैन गंगा भी इसकी ट्रिब्यूटरी होती है, वो सीधा पैन गंगा लिख देगा। या फिर उसको नहीं पता कि पैन गंगा एक ट्रिब्यूटरी है बड़धा की, तो वो सीधा क्या काम करेगा, बड़धा लिख दे, बड़धा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ये गोदावरी। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंद्रावती। ठीक है, तो इंद्रावती इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी। तो ये गोदावरी बेसिन है। तो मैंने इसके बारे में देखो, ये बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, मतलब बच्चों को और उस एप्लीकेशन लिखनी चाहिए, उसको प्राइम मिनिस्टर को भी लिखे, प्रेसिडेंट को भी लिखे, और गवर्नर को भी लिखे हैं, जो उत्तराखंड का गवर्नर है, कि ऐसे अगर कैसे क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब क्या चल रहा है, ये क्यों धर्मशालाएं खोल रखी हैं, और चीफ मिनिस्टर को भी लिखे हैं कि ये गलती होती क्यों है। आपने ऐसा कर रखा है जैसे सांड को खुला छोड़ दिया गया हो, इसका इम्पैक्ट बच्चों को पड़ता है। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये मैप दे रखा है, यहाँ पर आपको इन मैप को जो है आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट रिवर इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है, दैट इज द कृष्णा, सॉरी ट्रिब्यूटरी नहीं है, मेन रिवर है कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये भी जो है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, और महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, ये है महाबलेश्वर। तो मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पुणे आ गया ऊपर, पुणे से यहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है, महाबलेश्वर यहाँ पर है। ये जो है ये जो है क्या है, ये हमारे पास कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर की जैसे जनरली दो ही ट्रिब्यूटरी हैं। एक तो ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर, दूसरी है ये तुंगभद्रा। तो ये मेन रिवर है, ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई इसकी लेफ्ट बैंक। बाकी इसकी जो लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है इतनी, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रिब्यूटरी इसकी, कि मैं आपको मतलब छोटी छोटी चीजें कर रहा हूँ। जो भी थी मैंने आपको करा दी, ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ को आपको करने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्या करते हैं ना, आपसे ऐसा बोल देगा कि भाई आपको ये इधर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ से साउथ रिवर को अरेंज करो। इधर महानदी, इधर गोदावरी, कृष्णा, फिर पिन्नार, फिर कावेरी, ऐसे पूछ सकता है। आप समझ रहे हो? तो क्वेश्चन को आपको डिजाइन करना आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, यूपीएससी वाले बाजी मार के ले जाते हैं। तो देखो पीसीएस में जो गरीब इंसान है, उसका बच्चा पढ़ रहा है, उसको पूरा हक है आगे निकलने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो वो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है, गरीब है तो सरकारी स्कूल से, मैं यही बोल, सिंपल सी बात है, सरकारी स्कूल कबाड़ है, कुछ नहीं होता उनके अंदर। ठीक है? तो बच्चे का दिमाग शुरू से एक डेवलप होता नहीं है अच्छे, तो वो इतना दिमाग लगाता नहीं, तो पीसीएस में कहाँ से बड़े एग्जाम निकालेगा? गरीब का बच्चा, बहुत ही कम होते हैं कि गरीबी, सारे अमीर लोग होते हैं जिनके बच्चे जो जिनके माँ बाप पढ़े लिखे और अच्छी जगह पढ़ाया, अच्छे पैसे पेल का कोचिंग में दे रहे हैं, तो वो उनकी बच्चे निकल पाते हैं। ये गरीबों के बच्चे कहाँ, बहुत कम होते हैं। वो जिसने मेहनत मेहनत कर ली, तो वही उसमें से भी हजार, मतलब 100 में से कोई 10-20 निकल गए तो अलग बात है। नहीं निकलते ये सारे बच्चे, क्योंकि उसका एक रीजन सारा सिस्टम ही खराब कर रखा है, गवर्नमेंट स्कूल कबाड़ है, कुछ ही को छोड़ दिया जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जो है तैयार करें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस भी जो गरीब से गरीब तबका है, बच्चा है, जो इंफॉर्मेशन को नहीं मिल पाती, उसको सस्ती इंफॉर्मेशन हो तो फ्री में मिल जाए, और भी अच्छी बात है उसको। क्योंकि इंटरनेट तो सभी के पास आज की डेट में है ही है, और पीपीटी वगैरह तो ये आप खोल ही सकते हो। तो आप बस अपने पिछले साल के क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, कि भाई आपको किस टाइप के क्वेश्चन तैयार करने हैं। इससे एक आइडिया लगता है कि भाई आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, माइंड सेट क्या है आयोग का। और लास्ट रिवर जो हमारी है वो कावेरी रिवर है। आप स्पेलिंग इसको अलग अलग तरीके से जो है देख सकते हो। ये पेनिनसुला रिवर है, कहाँ से, देखो, और ब्रह्मगिरी रेंज से ये ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका से ये ओरिजिनेट होती है। बस डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब देखिए, कावेरी रिवर्स का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, ये ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है, छोटी से छोटी ट्रिब्यूटरी है। अब मैं आपको जरा इसका मैप दिखाता हूँ यहाँ पर। ये कावेरी रिवर का बेसिन है। ठीक है, बेसिन है, आपको तैयार करने की जरूरत नहीं कि भाई बेसिन क्या होता है। ये यहाँ पर कितने एरिया के अंदर फ्लो करती है, वो बाउंडेड रीजन है। जैसे यहाँ पर तमिलनाडु आ गया, केरला और कर्नाटका, इन रीजन के अंदर ये बाउंड करती है। अब मैं आपको यहाँ पर इस मैप के थ्रू ले चलता हूँ। मैंने मैप थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिया था पहले। ये पूरा मैप समझो, ओवरऑल मैप क्या है। तो यहाँ पर एक रिवर है
हेमावती, ये रिवर फ्लो कर रही है। तो पहले इसको देखो, ये कावेरी रिवर है यहाँ से, ठीक है। ताल कावेरी से भैया ओरिजिनेट होती है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने वैसे डाल रखा है, ताल कावेरी से ये जो है रिवर ओरिजिनेट होती है। ये वाली ये मेन रिवर है, आप यहाँ पर जो देख रहे हो डार्क डार्क, ये मेन मेन चैनल है कावेरी का। और इसकी ट्रिब्यूटरी काफी सारी ट्रिब्यूटरी है, मैं अभी आपको बताऊंगा इन ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो एक इसकी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो एक हेमावती रिवर, ये हेमावती रिवर है। हेमावती रिवर इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। देखो छोटी छोटी रिवर के बारे में मैं चिंदी चोरी नहीं करने वाला हूँ कि आपको छोटी छोटी रिवर के बारे में बिल्कुल पढ़ाऊँ, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि भाई आप कीड़े बन जाओ ज्योग्राफी के, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में एक नंबर का क्वेश्चन आया और ऐसा सड़ा हुआ क्वेश्चन आया है कि आपके दादाजी ने भी नहीं पढ़ा, तो फिर देखो कोई मतलब नहीं बनता है। आपसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म। और फिर एक दूसरी ट्रिब्यूटरी है, दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, सिमसा। सिमसा इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और एक देखो दो रिवर ये हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब मैं आपको इनके थोड़े से मैप दिखाता हूँ। एक और देखो यहाँ पर, ये कामनी रिवर, कामनी रिवर, कामनी रिवर इधर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये देखिए, ये KABBAIN, कामनी रिवर। यही क्वेश्चन पूछा था कि कामनी रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट राइट भी नहीं पूछा है उसने। तो ये कामनी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी। अब सीधी सही शब्द का यूज करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी रिवर, ये क्वेश्चन पूछा था, आप समझ रहे हो। तो ये इस टाइप की जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी है आपसे पूछा पूछा जा सकता है। ये तो मैंने यहाँ पर जो है देखो, आप थोड़ा सा मैंने मैप दे रखा है, तो ऐसा नहीं कि आपको मैं पढ़ाऊंगा तभी आप पढ़ोगे तो पीसीएस तभी निकलेगा आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ी सी रिवर मतलब बड़ी सी रिवर आप देखते चले जाया करो कि भाई ठीक है, अगर दिमाग में याद कर लिया तो आप देख सकते हो हेमावती रिवर, और ये सिमसा रिवर है यहाँ पर। और एक यहाँ पर ये रिवर देख रहे हो कामनी रिवर, मैंने यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिया है, तो बाकी तो इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसकी नहीं है। एक और ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर, ये भवानी रिवर। तो भवानी रिवर इज ऑल्सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पर देख सकते हो, वैसे बाकी सब छोटी छोटी और ट्रिब्यूटरी है। एक ये है अमरावती है, तो आप अगर देख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, इतना भी नहीं है। मैं एक और चीज रिकमेंड करूंगा आपको कि जो मेन रिवर है, मेन रिवर पर अगर कोई डैम बना हुआ है, ठीक है, तो आप उसको जो है डैम को कोशिश किया करो कि कुछ मेजर डैम, मैं ये चिंदी चोरी वाले डैम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये जो कृष्णा सागर डैम है, ये कृष्णा सागर डैम है, ये काफी इंपॉर्टेंट डैम है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा जी भाई, कृष्णा सागर डैम कौन सी रिवर पर इसकी लोकेशन है, दैट इज लोकेटेड ऑन द कावेरी रिवर पर। तो ये मैंने आपको छोटी छोटी रिवर के बारे में बताया, मैंने यहाँ पर जो डाक कर दिया है जो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी रिवर। और ये हिल्स बारे में आपको अच्छे से कवर करूंगा, क्वेश्चन उसने पूछे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो ये डिस्प्यूट चल रहा था कावेरी रिवर के पानी को शेयर करने से रिलेटेड। तो ये मैंने आपको जो है, हाँ मैं आपको ये क्वेश्चन कराना भूल गया। ये क्वेश्चन देखिए, रिवर कावनी इज, देखिए काबिनी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी। स्पेलिंग गलत हो सकती है, आंसर कावेरी। तो आप समझ रहे हो कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि बस हम उत्तराखंड की ही तैयारी कर लें, बस उत्तराखंड की रिवर की तैयारी कर लें हो जाएगा। देखो रिवर तैयार करके जाना पड़ेगा, सिलेबस में दे रखा है। तो ऑल इंडिया की रिवर आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। हाँ मैं ये बोलूंगा, ज्यादा डिटेल में जाने की नहीं, उनकी लेफ्ट और राइट बैंक जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है उनको देखते चले जाओ। और ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, जिसमें बार बार बोलता हूँ सिलेबस आप एक बार देख लो। और अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जल्दी जारी हो जाएगा। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। और आप ये लेक्चर मैंने टेलीग्राम चैनल मैंने नहीं ऐड किया था, तो मैंने अब ऐड कर दिया है। कहीं किसी किसी में छूट गया था, मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता, तो मैं भूल जाता हूँ कभी कभार। तो मैंने उसको ऐड कर दिया, वहां जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो पीपीटी ये डाउनलोड कर सकते हो। और आप कलर कोडिंग यूज कर लो, अपने मोबाइल तो होगा ही सबके पास, पीपीटी खोली जाती है, आप उसमें यूज कर सकते हो। तो या फिर आप जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। तो ये हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।